जय हिंद आलापियो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। आज आपकी नई एक्सरसाइज नई यूनिट शुरू हो रही है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक्सरसाइज आपकी जो है 3 है और 3.1 ही कहेंगे, 3.1। ठीक है, यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इनकी रूपरेखा क्या होती है, इनको हम किस तरीके से जान सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्वेश्चन होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। ठीक है, या यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कर सकते हैं, उसको भी कहने में हमें कोई हर्ज नहीं होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जहाँ पे दो जोड़े के रूप में टू इक्वेशन मिले हैं और वो लीनियर हों तो उसको हम कहते हैं टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दो ही में हो, एक भी हो सकता है। ठीक है, जानेंगे। तो सबसे पहले बात भी कर लेंगे इसी पे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी पे बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। तो इसके लिए अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हो? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो टू वेरिएबल्स और किस में हो? लीनियर में हो, तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल मिल रहे हैं तो इसको बोल देंगे पेयर लीनियर वेरिएबल बोलेंगे इसे। ठीक है, जहाँ की जो हमारा बराबर 0 है, जहाँ a, b, c बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर के, और a हमारा 0 के बराबर ना हो और ना ही b हमारा 0 के बराबर हो, तो इसको बोलते हैं पूरा का पूरा दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। आई बात समझ में? और अगर इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 2 लिखा हुआ है, तब भी इसे बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और अगर आपके पास ऐसा भी लिखा हुआ है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 3, तब भी आपका ये बनेगा जाके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमें कोफिशिएंट क्या है उससे भी मतलब है कि वो हमारा रियल होना चाहिए। रियल के लिए आपको बताया हुआ कि कोई नंबर लो, उसका वर्ग कराओ, अगर पॉजिटिव आ रहा है और 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आएगा तो ऑलरेडी 0 से बड़ा ही आएगा यार, उसमें क्या बोलना। तो हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब देखो, और ये क्या होता है कि अगर कहीं पे तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, मान लो इस समीकरण के लिए या इसके लिए अल्फ़ा और बीटा मिल गया, इसके क्या मिल गए? हल मिल गए, तो जो अल्फ़ा और बीटा है इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस समीकरण में इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख के इसके मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, समीकरण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा एक स्ट्रक्चर था, एक ढांचा था जिसके बारे में हमने सीखा और आपको मैंने बताया हुआ है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही समझ में अच्छे से आई होगी। और हाँ, अगर तुमसे पेयर के लिए पूछे कि भाई पेयर, यहीं पे अगर मैं बात कर दूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर आई बना हुआ है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स
इसके लिए बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम देख रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को मैंने देखा, यहाँ पे पेयर के लिए बोल रहा है कि दो जोड़े के युग्म में, दो जोड़े के रूप में अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से हमारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो समीकरण युग्म हैं x प्लस वाई बराबर 2, नेक्स्ट है अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 इंटू वाई बराबर कितना है, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो 4 लिखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दो समीकरणों का जोड़ा, क्या बोलते हैं, दो समीकरणों का जोड़ा। अब इन समीकरणों को हल करना, हमें कैसे हल करना है, क्या क्या मतलब किस किस तरीके से इसको लगाना है, मैं तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये अब ये क्वेश्चन है, अब हमें समीकरणों को दो पेयर लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, और इनको हमें आलेखी विधि से हल करना है। तो कैसे इनको हल करेंगे, तो इनके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारी दो लाइनें के लिए बात करें, दो लाइनों के लिए वो प्लेन में भी हों, दो लाइनें हों प्लेन में हों, तो देखो दो लाइनों के लिए अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लाइन लिख भी दूँ, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, दूसरी लाइन हमारी क्या है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। लाइन के लिए आपको अगर प्लेन में लाइन गिवन है, ठीक है, आपको अगर प्लेन में लाइन गिवन है तो या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे कट भी कर सकती हैं ऐसे करके, ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं, रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहीं पे कट भी कर सकती हैं, बिंदु P पे कट कर, ठीक है। अगर तुम नाम भी देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं कहीं पर भी प्लेन में, ठीक है। दोनों लाइनें क्या होगा आगे चल के, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइनें, जैसे मान लो मेरी एक ये लाइन है और एक ये हमारी लाइन है, देखो सॉरी, एक हमारी ये तो लाइन ऑलरेडी है करके, और दूसरी लाइन भी इसी में समा जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कोलैप्स कर जाए, तो इसको बोलते हैं। तो ये तीन हमारे स्ट्रक्चर बनते जाके हैं लाइनों के। अब अलग अलग सबका, जैसे अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसका सॉल्यूशन के लिए अलग सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन अलग होगा और इसका भी सॉल्यूशन अलग होगा। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे रूप देखूं तो लाइनों के तीन रूप होंगे जाके, या तो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, या तो समांतर हो सकती हैं, या तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी। जब वो ओवरलैप कर जाएंगी तो यहाँ पे लाइनों का कोई मतलब इस तरीके से लगेगा नहीं कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलेपित होती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरीके को बोलते हैं लाइन्स आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, ठीक है। इसको बोलेंगे, जो ये सारा सब कुछ सिस्टम आ रहा है तो इसको बोलेंगे लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसको बोलेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों को हमें कैसे करना है, किस हिसाब से करना है और कैसे हमें क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा रफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हमें सॉल्यूशन के बारे में बताना है, ठीक है, 1 बाय 1 हमें करके सीखना है। तो आप भी अपने नोट्स में लिखिएगा कि आपको फर्स्ट नंबर डालना है कि व्हेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू each other, then number of solution, then number of solution, ठीक है। अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, सॉल्यूशन को किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो इसके लिए बोलेंगे कि जब भी अगर इस तरीके से होगा जाके, तो ये होगा जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये इसका स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर मैं इनका नाम भी देना चाहूँ तो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। अगर इसको अगर आप L1 लाइन देना चाह रहे हो, इसको L2 लाइन देना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए लिखोगे आ यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, आ यूनिक सॉल्यूशन, एक आदती हल होगा। हिंदी आएगी इसकी, एक आदती हल होगा, एक आदती हल होगा। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। क्या होगा, एक आदती हल होगा।
यूनिक सॉल्यूशन होगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन के बारे में कहा है। आगे जैसे ही इसके क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में कंट्राडिक्ट करके आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ें और भी हो सकती हैं, आप क्वेश्चन को कैसे और तरीके से मैकअप कर सकते हो, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो इसके लिए अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे के लिए। नेक्स्ट दूसरा नोट डाल के लिखना है आपको कि व्हेन लाइंस आर parallel to each other, then number of solution ठीक है, when lines are parallel to each other then number of solution, इसके लिए पूछता है। तो इसके लिए क्या होगा, जाके सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर के रूप में देख लेना है, चित्र के रूप में देख लेना है। तो लाइनें हमारी ऐसी जाएंगी, कोई एक लाइन L1 हो जाएगी, दूसरी L2 हो जाएगी। जब लाइनें पैरेलल टू ईच अदर हैं तो इसके लिए कंडीशन आएगी। ठीक है, इसके लिए कंडीशन आएगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए बात करेगा तो इसके लिए बताओगे हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा, रेखाएं कहीं वे एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं मिलेगा, तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। तो जब इसका कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए कंडीशन आएगी A1/A2 इज नॉट A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके सिलेबस में गिवन है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ये है अपना। तो ये हमारा दूसरा नोट था। नेक्स्ट अगले अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, कोइंसिडेंट टू ईच अदर। जब लाइनें एक दूसरे के ऊपर प्रच्छेदित करती हैं, व्हेन लाइन आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए बात करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ऐसे करके यहाँ पे, और लाइनें हमारी देखो एक ये गई है और इसी पे एक लाइन और ऊपर आके ओवरलैप हो गई। ठीक है, दिखेगा नहीं लेकिन ऐसा होगा। ठीक है, दिखेगा नहीं लेकिन एक ऐसा होगा कि एक लाइन L1 रहेगी और दूसरी लाइन L2 रहेगी इसी के ऊपर। तो हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए पूछा है, तो इसकी कंडीशन हो जाएगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से के लिए सॉल्यूशन लिखोगे तो इसका आंसर जो आएगा हैव मैनी सॉल्यूशन। क्या बताओगे, हैव मैनी सॉल्यूशन। लाइनें एक दूसरे के संगत होंगी या अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। या इस तरीके से आपके लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है तो दूसरा देगा लाइनें एक दूसरे के संगत होंगी जाके। इसके पहले वाले में बोलेंगे लाइनें एक दूसरे के असंगत होंगी, और इसके पहले लिखेंगे जो हिंदी लैंग्वेज आपको
जो हिंदी लैंग्वेज होती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी पैटर्न को ड्रा कर रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आप इनको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा सब कुछ बायोडाटा था। अब इसमें मैंने वो सारा सब कुछ बता दिया है और इसी एक्सरसाइज से, ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको मैंने पैटर्न बताया है और अगर इसी पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज जो 3.1 है, कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर देख लेते हैं कि क्या उसने कुछ ऐसा कहा है। हाँ, देखो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि एक रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 6y - 3x = 3 लिखा हुआ है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये समीकरण जो है असंगत है अथवा कोई हल नहीं रखता है। तो इसके लिए आलेखी विधि द्वारा हमसे कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये जो समीकरण आ रहा है इसका कोई हल या लाइनें हैं एक दूसरे को कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करती। तो इसके लिए क्या है, चलो ठीक है, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कर लिया और इसको मान लिया था मैंने 1 नंबर और इसको मान लिया था नंबर 2। हम क्या करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे। पहले वाला हमारा है 2x - 3y = 5। यहाँ से 3y उस तरफ ले जाएंगे तो 3y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा 2x और ये 5 इसके साथ में आएगा तो हो जाएगा -5। ये y = हमारा हो जाएगा 2x - 5 अपान कितना हो जाएगा 3। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको इन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी बता रखे हैं मैंने। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। एक बार x की वैल्यू डालना है तो यहाँ से देखो, अगर आप चाहो तो x की वैल्यू डाल सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसा मैकअप कर लो क्वेश्चन के लिए ताकि हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो ज़्यादा सोचना ना पड़े तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू एक बार 0 डाली है तो y का मान ये पूरा 0 हो गया, बचा -5/3। अगर 5/3 में 3 का भाग दोगे, 3 का भाग 5 में दोगे, 3 एकम 3, बचेगा 2, दशमलव लगाओगे हो जाएगा 20, तो 3 कितना हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा -1.6, ठीक है। दूसरी दफ़ा क्या किया कि y की वैल्यू हमने 0 डाली, y की वैल्यू क्या डाली, 0 डाली। तो 2x ये पूरा का पूरा हो जाएगा, देखिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा 2x - 5 = 0। तो ये हो जाएगा 2x = 5 या x = 5/2। इसमें भाग दोगे तो 2 दूनी 4, बचेगा 1, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर अब आप चाहो तो इसको 2 ही पॉइंट तक हल कर लो, या आप चाहते हो कि नहीं हमें ज़्यादा कुछ ना सोचना पड़े तो आपको 3 पॉइंट तक सॉल्व करना है। अब x की वैल्यू या y की वैल्यू के लिए सोचना है जिससे कि यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू ना मिले, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू ना मिले या मिले भी तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर x की जगह 1 रखते हो तो 5 से 2 घटेगा, कितना आएगा 3। चलो ठीक है, x की जगह मैं 1 डाल लेता हूँ तो 2 एकम 2, 2 से 5 घटेगा -3 आएगा, 3 से 3 घटेगा क्या आएगा -1, कितना आएगा -1। अगर मैंने x की जगह 1 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आई, -3। तो ये हमारा समीकरण नंबर पहला सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अपना दूसरा समीकरण उठाते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड दूसरा हमारा समीकरण है 6y - 3x = 3। तो यहाँ से 6y = 3 तो पहले था, ये हो जाएगा उस तरफ का प्लस का, तो ये हो जाएगा y = 3 प्लस का 3x बटे कितना 6। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, तो इसके लिए मैंने फिर कॉलम बनाया तो ये हमारा हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा x था और ये हमारा y था। x की जगह वैल्यू 0 डाली है, x की वैल्यू 0 डाल दें तो y का मान मिलेगा 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, 0.5, 1/2 नहीं लिखना है हमें। फिर क्या किया है कि y की जगह 0 डाल दें
तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना मिलेगा, -1। फिर आगे क्या करें, अगर x की जगह हम 1 डालते हैं, x की जगह कितना डालें 1, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6/6 कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने x की जगह 1 डाला है तो y का मान भी कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें मैं आगे ग्राफ को बनाऊंगा। ग्राफ को बनाने के बाद में यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें ग्राफ को बनाना है। ये हमारा मिड पॉइंट है, मतलब मूल बिंदु है। यहाँ पे देखा कि वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं मिल रही। जब 2 से ज़्यादा नहीं मिल रही है तो ग्राफ पे वैल्यू जो चलेंगे हमेशा इस वाले पॉइंट से एक ज़्यादा पॉइंट। तो ये हमारा देखो 1 नंबर है, ये हमारा 2 पॉइंट है और ये हमारा 3 पॉइंट है। ये हमारा 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और ये हमारा 3 पॉइंट है। नेक्स्ट ये 1 पॉइंट है, ये वाला 2 पॉइंट है और ये वाला हमारा 3 पॉइंट है। ये वाला 1 पॉइंट है और ये वाला 2 पॉइंट है और ये वाला 3 पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा हो रहा है। तो ये हमारा 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। नेक्स्ट 1 2 3 पॉइंट है, माइनस आएगा, माइनस लगा दो। ये 1 आएगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, माइनस लगा दो। ये 1 रहेगा, 2 रहेगा और ये 3 रहेगा। अब हमें कुछ वैल्यू पॉइंट में भी गिवन है, कोई बात नहीं। ये हमारा हो जाएगा 0.5, ये हमारा हो जाएगा 1.5, ये हमारा हो जाएगा 2.5, ये सब में माइनस लगा दो। ठीक है, और नेक्स्ट आगे हमारा हो जाएगा ये वाला 3.5, जो कि हमें लेना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा 0.5 प्लस का और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1.5 प्लस का और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2.5। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे तो 0.5 और यहाँ पे हो जाएगा 1.5। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 2.5। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 माइनस का और ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, माइनस का 1.5। नेक्स्ट आगे हो जाएगा माइनस का 2.5। इस तरीके से हमें देखो समझ में आ रहा होगा, कुछ बहुत चीज़ें समझ में आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में जगह थोड़ा कम है, दिक्कत है। अब हमें पहले वाले क्वेश्चन पे देखना है जो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली है। अगर मैं एक्स के लिए 0 तो वाई का मान माइनस का 1.6 मिलता है। एक्स की वैल्यू हमारी 0 है तो वाई का मान 0.6 मिलता है माइनस का। तो ये हमारा 1.6 है, 5 है, नीचे थोड़ा सा बिल्कुल नीचे आएंगे तो ये वाला हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, मान लो कि ये वाला पॉइंट हमारा ए है, जो है कितना, 0 माइनस का 1.6। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो y का मान हमारा 0 है, x का मान 2.5 है, y का मान 0 है, x का मान 2.5 है, तो इसको दे लेंगे b का मान और ये हो जाएगा 2.5 का मान 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे जाएंगे तो x का मान 1, y का मान -1 है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, तो इसको थोड़ा बढ़ा के इस तरीके से ऐसे लाएंगे और ये हमारा हो जाएगा पॉइंट सी, हो कितना जाएगा 1, -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, जो तीनों बिंदुओं को ऐसे करके कट करके जाएगी। अब यहाँ पे मेरी कट करके इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, पॉइंट के लिए सही मैंने वो नहीं कर पाया है। अगर आप इसको सही से करोगे अपनी कॉपी में, अपने पेन से, अपने स्केल से, तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये लाइन पूरी एक दूसरे बिंदु को एक साथ काटेगी। नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन था, दूसरा समीकरण था, तो ये हमारा है और ये जो लाइन है इसको आप नाम भी दे सकते हो कि ये लाइन जो हमारी है 2x माइनस का 3y = 5 थी। नेक्स्ट अपने पॉइंट रखेंगे, x का मान 0 तो y हमारा 0.5 मिला है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं d है और ये पॉइंट है 0,5। नेक्स्ट हमारा y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, -1। y 0 है, x की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 हमारा ये आया है, तो -1 कितना हो गया 0 और इस पॉइंट को नाम देंगे ई पॉइंट। कौन सा नाम होगा, ई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा कह रहा है x की वैल्यू 1 तो y का भी मान 1 मिले, x की वैल्यू 1 y की मान भी 1 मिले, तो x की वैल्यू 1 है और y का भी मान हमारा 1 है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा जाके, और इसको EF नाम दे दो और ये हो जाएगा 1,1। तो हमने देखा कि हमारे जो पॉइंट थे
तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये जा रहे हैं, तो इस भी लाइन का नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगी 6y माइनस का 3x बराबर 5। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है, कहीं दूर दूर तक इनका कोई रिलेशन नहीं है। जब कहीं दूर दूर तक इनका रिलेशन नहीं है तो हम बताएंगे कि लाइन्स आर, इसका सॉल्यूशन, लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर, मतलब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके हल जो होंगे, हल होगा क्या होगा जाके, नो सॉल्यूशन या असंगत हल, असंगत हल, इंग्लिश में बोलेंगे हैव नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। और अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन लगाना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, तो पक्का आपको ये सारी चीज़ें करने की, देखने की ज़रूरत है और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा समझ में। ठीक, तो देख लीजिए, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे का पहला पार्ट है और इसमें कह रहा है कि रेखा युग्म निकाय को हल कीजिए। ठीक है, रेखा युग्म निकाय को हल कीजिए। ठीक है, और ये नहीं बताया हुआ है कि रेखा युग्म, निम्नलिखित रेखा युग्म निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। ठीक है, आलेखी विधि कहा हुआ है। तो पहला जो हमारा रेखा युग्म है, तो पहली हमारी रेखा है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 4, देखो सही है। दूसरी जो लाइन है कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये पहली है, दूसरा है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले के लिए देखें तो 2x प्लस का 3y बराबर 4 है। यहाँ से अगर 3y इसी तरफ रखता हूँ तो ये 4 है हमारा बना रहेगा और 2x उस तरफ पहुँच जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2x अपान कितना 3। अब आप सोचोगे कि y को क्यों उस तरफ नहीं ले जा रहे हो, x को इस तरफ क्यों रख रहे हो भैया, x तुम्हें रखना है तो x रख लो, y रखना है y रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं उसके लिए अपना एक बॉक्स चयन करता हूं जो हम लोग अपना बराबर करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x y की वैल्यू हमें लिखनी होती है। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लिख दूँ तो y का मान कितना मिलेगा, 4/3। x की वैल्यू 0 लिखने पर y का मान 4/3 मिलेगा। 3 का भाग 4 में दोगे एक दफ़ा जाएगा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, कोई बात नहीं। अगली बार क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लिखो। y की वैल्यू 0 लिखने के बाद में पूरा का पूरा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2x इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 2। y इक्वल टू 0 लिखने पर x का मान कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ओके, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है कि नेक्स्ट हमसे क्या करना है कि कुछ ऐसे यूनिक मान लेके आओ। ठीक है, अगर मैं x का मान 2 रखता हूँ तो y का मान तब भी तो 0 मिलेगा। x का मान 2 रखने पर, सॉरी ये तो हो ही गया। अगर मैं यहाँ पे x की जगह कितना लिख दूँ 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 से 4 घटेगा कितना आएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर देखो x की जगह अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो y का मान क्या मिलने वाला है, तो 3 दूना 6, 6 से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो माइनस का बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 2/3 मतलब दशमलव लगाओगे, दशमलव लगा दिया मैंने, यहाँ पे माइनस भी आएगा, दशमलव लगाया कितना हो गया 20, तो 3 का कितना हो जाएगा 18, तो वैल्यू आएगी माइनस का 0.6। नेक्स्ट अगला अपनी अगली लाइन उठाएंगे तो फ्रॉम सेकेंड हमारी लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 या y इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस का 5। तो यहाँ पे
ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, सॉरी x है, ये हमारा y है, x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो y हमारा कितना मिलेगा, -5। अगर y वैल्यू 0 डाल रहा हूँ 0 तो x हमारा बचेगा 5/3, क्योंकि 3x - 5 = 0। तो x = 5/3। तो 3 एकम 3 बचा 2, दशमलव हो गया, 3×4 = 18, तो कितना हो गया 1.6। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या करेंगे, अगर मैं x की जगह 2 लिख देता हूँ, x की जगह 2 लिख दो, 3 में 6, 6 से कितना बचा, 5 बचेगा। सॉरी, x की जगह 1 लिख दूँ, x की जगह 1 लिख दूँ तो 6 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 3 में 6 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कोई बात नहीं। अब अपने क्या करना है कि जो हमें बताया गया है, जो काम है हमारा, ग्राफ को खींचना। ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा मूल बिंदु है 0,0, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 पॉइंट है। लास्ट 5 पॉइंट तक है, तो नेक्स्ट हमारा 5 पॉइंट भी हो जाएगा। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 और ये 5, सबके आगे माइनस लगा दो। ये 1 आएगा माइनस का, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और ये 5 आ जाएगा। ये हमारा 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा और ये 5 रहेगा। नेक्स्ट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। अगर मैं पहले वाले पॉइंट के लिए देखूं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वैल्यू ही बढ़ानी है। x हमारा पहले के लिए देखें तो x हमारा 0 है, y है 1.3, x 0 y 1.3, तो मतलब 1 से कुछ थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1.5 नहीं। तो ये हमारा पॉइंट जो मिला 1 मिला, कितना मिला 0,1, 0,1 मिला जाके। कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा x 2 है, y 0 है, x 2 है, y 0 है, तो ये हमारा मिला जाके और ये पॉइंट हमारा B हो गया, कितना हो गया 2,0। नेक्स्ट बढ़े तो x 3 है, y का मान 0.6 है, x 3 है और y का मान 0.6 है, तो मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 3 का मान माइनस का 0.6। ओके, तो ये एक लाइन हमें मिलेगी ऐसे हुए खींचती हुई। ठीक, ये इस लाइन का नाम भी दे दो, कौन सी लाइन है, 2x प्लस का 3y = 4। सेकेंड लाइन की पॉइंट रखो, बिंदु रखो, तो x 0 y -5, x 0 y का -5। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा जाके, डी पॉइंट होगा जाके, क्योंकि ये सी हुआ जाके है, ये हुआ 0,-5। कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा y 0 है, x 1.6 है, y 0 है, x हमारा 1.5 है, थोड़ा सा आगे बढ़ दिए तो x हमारा y 0 है, x हमारा 1.6 है, ये d था तो ये हमारा e पॉइंट हो गया और ये हमारा हो गया कितना 1.6 कमा कितना 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट x 1 है, y 1 है, कोई बात नहीं, x हमारा 1 है, y हमारा 1 है, x 1 है, y 1 है, तो ये हमारा हो गया। ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। x हमारा, x को मैंने 0 रखा है, y का मान -5 और y को मैंने 0 रखा है, तो x का मान मिलेगा जाके 5 1/6। अगर मैंने x को 1 रखा है तो y का मान मिलेगा जाके हमारा 1 ही। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट हमारा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। y 0 रखा है तो x का मान 1.6 मिलेगा जाके, x का मान 1.6 मिलेगा जाके, जो कि हमारा ऐसे तो कटेगा जाके, लेकिन ऐसे क्या हो रहा है,
ऐसे क्या हो रहा है देख लेते हैं, थोड़ा अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो दिक्कत आएगी। ओ यार, यहाँ पे हमारा माइनस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा माइनस है। जब ये माइनस है तो y हमारा उस तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का। सॉरी, थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ब्लंडर नहीं हुआ है, तो ये हमारा माइनस का था, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। ओके, तो ये हमारा 5 रहेगा। x अगर मैंने 0 लिखा है तो y कितना मिलेगा, प्लस का 5। अगर y 0 हमने रखा है तो x का मान मिलेगा माइनस का 1.6, याद रख लेना, ठीक है। अगर मैंने x से 0 रखा है, x की जगह 1 रखा है तो y 8 मिलेगा। x कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। x की जगह मैं 2 रखूँ तो 6 5 11 मिलेगा, जो कि हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा ग्राफ को, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1 लिखता हूँ तो y का मान कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये थोड़ा दिक्कत रहने वाली है। तो y का मान कितना मिल रहा है, 8। तो थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि इसी को हमें थोड़ा बढ़ाना है। ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ दूसरे वाले पॉइंट को रखो, x से 0 लिखा है तो y हमारा 5 मिला है। काहे का मिलेगा, धन का मिलेगा भाई, धन का मिलेगा, क्योंकि अब हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये हमारा ये पॉइंट हट जाएगा डी वाला। तो x का मान अगर हमने 0 लिखा है तो y हमारा 0.5 मिलेगा। तो x 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो y हमारा 0.5 मिलेगा, जो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि y को 0 लिखा है तो x हमारा माइनस का 1.6 मिलेगा। तो ये हमारा 1.6, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा, 0 का माइनस का 1.6 रहेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, x को 1 रखा है तो y हमारा 8 मिलेगा। x हमने अगर 1 रखा है तो y हमारा 8 मिलेगा। तो कुछ थोड़ा यहाँ पे ऐसे करके आके, जब आपके पास ग्राफ की कॉपी होगी तो ऐसे करके कुछ कर पाओगे। तो ये हमारा हुआ जाके 1,8, ठीक है। और मैं यहाँ से इस पर लाइन ड्रा करूँगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पूरी ऐसे जाएगी, ठीक है। तो लाइन हमारी देख रहे हो कटेगी कहाँ पे, 1,2 पे समथिंग शायद कटेगी, क्योंकि लाइन हमारी 1,2 पे काटेगी, ठीक है। कहाँ पे काटेगी, 1,2 पे काटेगी। लाइन हमारी कहाँ पे काट रही है, 1,2 पे काट रही है। तो इसके हमने हल देखे हुए हैं ग्राफी विधि द्वारा, क्योंकि जब आगे बढ़ोगे जाके तो थोड़ा और सीधा होगे जाके, तो लाइन हमारी थोड़ा इस पॉइंट पे आ जाएगी, जो हमारा 2,2 का ही, सॉरी 1,2 होगा जाके, नॉट 2,2, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे और देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे लाइनें दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं। बस केवल क्या है कि आप क्वेश्चन को धीरे से, बिल्कुल स्लोली से इसको करना सीख जाओ। करने के बाद में जब आपने एक क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन करने के बाद में सीखना है उसी को 2 से 3 बार लगाना है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल वैसे वैसे ही स्टेप आपको फॉलो करना है, देन आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो इसको कर लेना है, क्योंकि ग्राफ का थोड़ा ज़्यादा कुछ पड़ रहा है, इसमें हरकत हो रही है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2 का सेकेंड पार्ट। थोड़ा ऊपर लिख लें, 2 का सेकेंड पार्ट। 2 का सेकेंड पार्ट में पहली जो लाइन है हमारे पास 2x प्लस का 3y = 2 है, और दूसरी लाइन है x माइनस 2y = कितना है, 8। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना है, 2, या 3y = 2 माइनस का कितना, 2x, या y = 2 माइनस का 2x बटे कितना हो जाएगा, 3।
अब यहाँ पे हमें कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ये यहाँ से ऐसे कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x की वैल्यू अगर हमने 0 लिखी है, ठीक है, x की वैल्यू 0 लिख रहे हैं तो 2/3 मिला, तो ये कितना मिल जाएगा 0.6, क्योंकि 2/3 भाग दोगे दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, 3 × 18 कितना मिलेगा 0.6। अगर मैं यहाँ पे y को 0 लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2 - 2x = 0, क्योंकि 0 का गुणा इसके साथ में, तो x = कितना मिलेगा 2/2, मतलब क्या 1 मिल जाएगा। y 0 लिखने पर x का मान कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में फिर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे देखा अगर x की जगह हम 2 लिख दें, x की जगह कितना लिख दें 2, तो x की जगह 3 लिख दें, 4 लिख दें, ठीक है। x की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, ठीक है, तो y = 2 - 2 × 4 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 4 दूनी 8 में 3 जाएगा, 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 से 3 घटेगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है -2। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये सारा सब कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे करता हूँ तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम सेकेंड, दूसरे वाले समीकरण को आपको पिक करना है। लिखा हुआ है x - 2y = 8, पक्षांतर करवाओगे इसका उसका इस तरफ, उसका इस तरफ, तो 2y है ये प्लस का हो जाएगा और x - 8 हो जाएगा। y = हो जाएगा x - 8 अपान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके लिए चाहो तो आप यहाँ पे इसका ग्राफ बना लो, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये x रहेगा और ये y रहेगा। x की जगह 0 लिखने पर y का मान कितना मिलेगा -4, y की जगह 0 लिखने पर तो x का मान कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। y की जगह 0 लिखने पर x का मान कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अगर मैं x की जगह 2 लिख देता हूँ, x की जगह 2 लिख देता हूँ तो 2 से 8 घटेगा, कितना बचेगा -6, भाग जाएगा तो कितना बचेगा -3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें, चूँकि अब हमें जगह हमारे पास पर्याप्त है, यहाँ पे अब इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं कहीं तक भी अच्छे से, और यहाँ पे मैं अपने पॉइंट जो है दूरी रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि फर्स्ट वाले को उठाना, पहले हमें पॉइंट लिखना है, 1 कहाँ तक लिखना है 8 तक, क्योंकि 8 तक वैल्यू, 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके नाम दे देना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, माइनस है कोई बात नहीं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, सबके साथ में माइनस लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब पहले वाले समीकरण के पॉइंट को उठाया है, x की वैल्यू 0, y कितना मिल रहा है 4 माइनस का, x की वैल्यू 0, यहाँ पे दोनों 0 0 होते हैं, तो ये हमारा पॉइंट आया और ये हमारा पॉइंट हो गया a, जिस पॉइंट का नाम a है, और ये है कितना 0, -4, 0, -4, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट हमने पॉइंट पिक किया हुआ है क्या, y की वैल्यू 0, x का मान 8,
y की वैल्यू हमारी 0 है, x का मान माइनस हमारा 8 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा b हो गया और ये हो कितना गया 8,0, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है x के मान 2, y का मान -3 है, x का मान 2, y का मान माइनस हमारा 3 है, तो यहाँ से y का मान x का मान 2 है तो ये हमारा आ गया, y हमारा -3 है, कोई बात नहीं, इसको सीधे से लाना है और इसको ऐसे करके यहाँ पे मिला देना है, तो ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, सी, और हो कितना गया 2,-3। ओके, इस बार पॉइंट आपको सही से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जब भी अगर स्केल आप लोगे, ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा खींचोगे ऐसे करके, जो इन बिंदुओं को मिलाती हुई ऐसे करके काटती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमारी थोड़ी तिरछी हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो ये हमारी कुछ देर बाद काटेगी, ठीक है। ये हमारी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी लाइन क्या है, तो हमारे पास है 2x प्लस का 3y बराबर कितना है, तो एक लाइन और उसके पॉइंट हमने गिवन कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरी लाइन है, सॉरी यार, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दूसरी वाली लाइन के पॉइंट रखे हुए हैं, तो दूसरी वाली लाइन के पॉइंट रखे हुए तो दूसरी वाली ही लाइन रख दो, x - 2y = कितना 8, क्योंकि मैंने सेकेंड लाइन के पॉइंट रखे। फर्स्ट लाइन देखो और उसके पॉइंट देखो, तो फर्स्ट लाइन में x0 y कितना है 0.6, x हमारा 0 है, y हमारा 0.6 है, तो कितना है 0.6, लेकिन एग्जैक्ट एक नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट। और ये हमारा c, इसके बाद क्या आएगा d, और यह है कितना 0,6। फिर क्या लिखा है x1 तो y0, x हमारा 1 कहाँ पर है, तो x हमारा 1 ये हमारा यहाँ पर है, x हमारा 1 और y0, तो इस वाले पॉइंट का नाम दिया e हमने, और ये है कितना 1,0, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर x 4 है तो y हमारा -2 है, x 4 है, y हमारा -2 है, x क्या है 4 है, y हमारा कितना है -2, तो इस वाले पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया ऐसे करके, ठीक है, और इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे गिरा जाके, तो ये देख रहे हैं हम कि ये अब हमारा E के बाद बिंदु आएगा F जो हमारा है, और ये है कितना 4,-2, ठीक है। अब जब ये हमारा पॉइंट हमारा आ ही गया है, तो यहाँ से अब इस पॉइंट से हम लाइन भी ड्रा कर पाएंगे, तो लाइन ऐसे करके हम ले जाएंगे, जो कि पॉइंट ऐसे 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 करके कट करेगी। तो कुछ देर बाद देखेंगे लाइन हमारी जो है, यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे हमारा -3 है, तो जो लाइन है हमारी 4,-3 वाले पॉइंट पे कट करेगी जाके, क्योंकि लाइन्स हमारी थोड़ा तिरछी जा रही हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये जानकारी, जो आप ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, और ये हमारा 2x प्लस का 3y = 2 के लिए ये था हमारा, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे तो पक्का आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से बिल्कुल बेसिक से बताने की आपको कोशिश की है, ठीक है। और आप खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मज़े करिए, और लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूर करनी है। कोर्स आपका है, आप रिवीजन करो, इसी क्वेश्चनों को 2 से 3 बार लगाओ, और मैं आपकी जो एक्सरसाइज है, जितना भी सारा सब कुछ है, मैं आपको पूरा कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम मैं आपकी लाइव क्लास भी दूंगा, ठीक है। लाइव क्लास में क्या रहेगा कि आपको सारा सब कुछ बताया जाएगा, जो भी आपके पेपर में आ रहा है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।